नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको ये जो मेरा ये लीफ था इसे बनाना बताया था। आज मैं आपको ये जो मैंने कच वर्क से फ्लावर का शेप दिया है इसे बताऊंगी। तो इस तरीके से करना क्या है, आपको यहाँ से बस हमें लाइन टू लाइन अपने नीडल को निकालना। लाइन से थोड़ा सा आगे मैंने यहाँ पे नीडल को निकाला है और यहाँ सेम इसी तरह से लाइन से थोड़ा आगे मैंने नीडल को डाल दिया है। सेम अब हमें यहाँ आना है तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए लाइन से थोड़ा सा आगे और फिर यहाँ से यहाँ और फिर हमें यहाँ आना है। ये सेम इसके सामने जो लाइन है यहाँ भी इसी तरह से और यहाँ नीडल को डालते हुए अब हमें यहाँ पे निकालना है। लाइन से थोड़ा आगे निकालेंगे। अब देखिए मेरा लाइन यहाँ आ रहा है, तब हमें यहाँ आना है और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। हमें एक साइड का लाइन पहले कंप्लीट करना है, फिर हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ। फिर यहाँ देखिए बस सिंपल लाइन बाय लाइन बस हमें नीडल को निकालना। बस ध्यान रखना है कि हमें एक ही डायरेक्शन का जो लाइन है बस उसे ही पहले हमें कंप्लीट करना है। तो अब हमें इस साइड का कंप्लीट कर लेंगे, फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है। बहुत आसान है। अब देखिए हम यहाँ आएंगे तो यहाँ से फिर मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया है। पूरा इस साइड का लाइन कंप्लीट। अब हमें इस साइड से करना है। तो अब देखिए हमें अपने नीडल को यहाँ पे निकालेंगे और अभी हमें करना क्या है, यहाँ भी सेम इसी तरह से करना है। इस पॉइंट से हमें इस पॉइंट में नीडल को निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें बस अपने नीडल को इस तरह से देखिए पहले वाले थ्रेड के नीचे से फिर ऊपर से फिर नीचे से फिर ऊपर से अप एंड डाउन करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे नीडल को डाउन करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ निकालेंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ निकालेंगे तो यहाँ भी सेम इसी तरीके से। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा अप है तो यहाँ पे हमें डाउन करना। तो यहाँ अप फिर डाउन अप डाउन, मतलब अप एंड डाउन। हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि मेरा ये थ्रेड यहाँ पे अप है तो यहाँ डाउन हो। फिर यहाँ आएंगे और यहाँ पे नीडल को डालते हुए अब हमें यहाँ पे निकालना। देखिए इस तरह से, क्योंकि मेरा यहाँ भी एक लाइन है। तो अब हमें यहाँ से क्या करना है, ये मेरा अप है तो यहाँ डाउन होगा, फिर ये मेरा अप होगा। तो यानी कि यहाँ पे हमें इसके नीचे से फिर ऊपर से फिर यहाँ पे इसके नीचे से अप एंड डाउन का हमें ध्यान रखना है। फिर हम यहाँ आएंगे, यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। लाइन बाय लाइन बस हमें इस तरह से जाना है और सिर्फ अप एंड डाउन का ध्यान। तो पहले डाउन फिर अप फिर डाउन फिर अप फिर डाउन फिर अप फिर डाउन फिर अप फिर यहाँ पे इस तरह से डाउन। तो देखिए इस तरह से देखिए ये मेरा यहाँ पे अप था तो ये डाउन हो गया, यहाँ पे ये अप है तो ये डाउन है। तो बस हमें इसी तरह से यहाँ आना है। मैं इसे स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब देखिए यहाँ पे ये मेरा डाउन है तो यहाँ अप डाउन अप, फिर ठीक यहाँ पे हमें नीडल को निकाल लेना है। अब हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो देखिए इस तरह से सबसे पहले हमें इस वाले कॉर्नर को कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ से हमें ये मेरा देखिए ये अप है तो यहाँ पे डाउन होगा, यहाँ अप होगा, फिर डाउन होगा, फिर अप होगा। तो बस हमें साइड वाले थ्रेड को देखते हुए अपने नीडल को अप एंड डाउन करना। तो अभी ये अप था तो यानी ये डाउन होगा, ये अप होगा, ये डाउन होगा। तो यहाँ से यहाँ जाएंगे। अगर हम यहाँ से यहाँ आते हैं तो
इस तरह से सबसे पहले हमें यहाँ आना है और यहाँ से अब हमें यहाँ निकाल लेना है अपने नीडल को। और फिर यहाँ से हमें फिर से काउंट करना है। तो ये मेरा अप है, जब यहाँ डाउन है तो यहाँ अप होगा, जब यहाँ अप होगा तो ये अप है, ये डाउन है, ये अप है, ये डाउन है, ये अप है। और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है और फिर सेम इसी तरीके से हमें अप एंड डाउन करते रहना। तो फिर यहाँ पे ये डाउन अप डाउन अप डाउन अप, फिर यहाँ पे इस तरह से ये डाउन होगा, फिर ये अप होगा, फिर ये डाउन होगा। आपको ध्यान रखना है कि आपको थ्रेड को थोड़ा सा टाइट होगा, फिर यहाँ डाउन रखना है, फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो बस इसी तरह से अप एंड डाउन को ध्यान में रखते हुए बस हमें नीडल को इन थ्रेड के बीच से निकाल लेना है। देखिए बस बहुत सिंपल है, बस अप एंड डाउन आपको ध्यान रखना है। ये मेरा अप है तो फिर से यहाँ पे डाउन होगा, फिर अप होगा, फिर डाउन होगा। तो ये सही है। यहाँ से फिर हमें यहाँ आना है और ये लाइन बस इसी अप एंड डाउन को ध्यान रखते हुए देखिए लाइन बाय लाइन बस हमें कंप्लीट करना। बस एक ही चीज़ का आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे ये डाउन है तो ये अप है, फिर ये डाउन है, फिर ये अप है। तो अब देखिए अब हमें यहाँ से यहाँ पे नीडल को निकालेंगे और फिर अभी हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो देखिए यहाँ से ये अप डाउन अप, फिर से हमें यही सेम अप एंड डाउन स्टेप को फॉलो करते हुए देखिए मेरा ये फ्लावर का आउटलाइन कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से देखिए बहुत सिंपल सा है, शायद हमने सोचा भी नहीं होगा कि कच वर्क से कभी हम इस तरह से फ्लावर का भी पैटर्न बना सकते हैं। लेकिन देखिए ये बन चुका है। बस इसको मैं फिलिंग अब बताऊंगी आपको कि इसका फिलिंग कैसे करना है। तो देखिए इस तरह से इसका पहला और दूसरा स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका फिलिंग करेंगे। तो मैंने इसके लिए यहाँ पे दूसरे कलर का थ्रेड ले लिया। तो चलिए इसका फिलिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे इसके लिए मैंने अपने थ्रेड को चेंज कर लिया है और मैंने अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से निकाल लिया है। तो देखिए सेम इसी पैटर्न से हमें इसे भी बनाना है। तो अब हम यहाँ से आएंगे और यहाँ से पहले वाले थ्रेड के इस तरह से देखिए हमें पहले वाले ये जो थ्रेड है इसके नीचे से होते हुए हमें यहाँ पे फिर हमें इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेंगे। जैसे जैसे मेरा ये थ्रेड जाएगा बस वैसे वैसे हमें जाना है और ध्यान रखना है कि मेरा थ्रेड यहाँ पे अप एंड डाउन हो। तो पहले हमें फर्स्ट वाले थ्रेड को उठाएंगे, फिर इस वाले थ्रेड के ऊपर से फिर हमें यहाँ आना है। तो यहाँ से अब हमें यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से फिर यहाँ ऊपर फिर यहाँ भी हमें इस वाले थ्रेड के नीचे से आएंगे। अप एंड डाउन का सिर्फ ध्यान देना है और हमें अपने नीडल को इन थ्रेड के बीच से निकाल लेना। फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ से यहाँ फिर हमें यहाँ आना है, फिर इसके ऊपर से फिर यहाँ पे इसके नीचे से। तो बस एक एक कॉर्नर को हमें इसी तरह से बहुत ध्यान से हमें थ्रेड को ज़्यादा खींचना नहीं है, सिर्फ अप एंड डाउन का जो भी थ्रेड है उसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना इस तरह से। मैंने इस पैटर्न में बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप चाहे तो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। इससे आपको और भी समझ आएगा कि करना क्या है। अब हमें यहाँ आना है, फिर अब हम यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ, जैसे जैसे आपका थ्रेड जाएगा बस वैसे जाना। अब हम यहाँ आ रहे हैं और यहाँ से हमें यहाँ आना है, तो यहाँ पे इसके नीचे से फिर हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी हमें अपने नीडल को यहाँ से निकाल लेना है। फिर हमें
इस वाले थ्रेड के देखिए यहाँ पे हमें इस वाले थ्रेड के नीचे से जाएंगे और फिर यहाँ हम इस क्रॉस के बीच से नीडल को देखिए इस तरह से निकालेंगे और फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसके ऊपर से और इसके नीचे से सेम इसी जगह हमें नीडल को डाउन कर लेना है जहाँ पे हमने पहले नीडल को निकाला था। बहुत ध्यान से हर जगह आपको अप एंड डाउन का ध्यान रखना है और थ्रेड को थोड़ा सा लूज रखना है। अब हम यहाँ आएंगे तो देखिए इस तरह से मैंने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया है। तो अब हमें यहाँ से यहाँ जाना, तो जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो पहले वाले थ्रेड के ऊपर से फिर हमें नीचे से जाना, फिर यहाँ ऊपर से जाएंगे तो देखिए ये भी मेरा ऊपर का थ्रेड है। तो इसके ऊपर से और फिर यहाँ पे हमें ये जो पर्पल कलर का मेरा थ्रेड है इसके नीचे से अप एंड डाउन का बस हमें ध्यान रखना है और फिर हमें यहाँ से यहाँ पर आना है। तो यहाँ से हमें यहाँ आना है और फिर हमें इस वाले क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है। और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो इसी तरह से पहले वाले थ्रेड के ऊपर से फिर नीचे से फिर हमें इस वाले थ्रेड के भी नीचे से फिर हमें यहाँ आना है। सिर्फ हमें अप एंड डाउन का ध्यान रखते हुए अपने नीडल को निकालते जाना है। फिर से यहाँ पे अप, फिर यहाँ डाउन, फिर यहाँ पे अप। फिर हम यहाँ आएंगे, यहाँ से हमें यहाँ आना है। फिर से इस क्रॉस के बीच से फिर से अप एंड डाउन, बस हमें ये इस बात का ध्यान रखना कि हर बॉक्स में, जो भी बॉक्स मैंने इस तरह से पर्पल, हर बॉक्स में 4 थ्रेड होना चाहिए। तो बस हमें इसी तरह से अप एंड डाउन करते हुए बनाते जाना है। फिर हम यहाँ आएंगे और बस इसी तरह से फिर से हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो इसी तरह से पहले वाले थ्रेड के नीचे से फिर ऊपर, फिर यहाँ पे डाउन, फिर यहाँ पे। तो देखिए अब हम यहाँ आएंगे तो ये मेरा इस साइड का है। तो अब हमें इसके बीच से, तो देखिए यहाँ फिर से हमें यहाँ पे इसके बीच से नीडल को निकाल लेना है। फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो बस इसी तरह से हमें पहले वाले थ्रेड को, फिर यहाँ से हमें अपने नीडल को निकालना है। फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो देखिए हम, मेरा ये ऊपर का थ्रेड है तो इस तरह से हमें इस वाले नीडल के भी थ्रेड के नीचे से फिर हमें इसके ऊपर से अपने नीडल को निकालना है और फिर हमें इसके बीच से नीडल को निकाल लेना है। फिर हमें यहाँ आना है तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहले वाले थ्रेड के नीचे से फिर यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से फिर हम यहाँ आएंगे। फिर अब हमें यहाँ से यहाँ जाना है। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो इसी तरह से देखिए पहले वाले थ्रेड, जो भी मेरा डाउन का थ्रेड है, इसे अपने नीडल पे उठा लेना है और फिर यहाँ पे हमें इसके बीच से नीडल को निकालेंगे और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो ये देखिए ये मेरा अप का थ्रेड है, तो इसके ऊपर से, इसके नीचे से, फिर इसके ऊपर से, बस इसी तरह से मैं हर डायमंड के जो स्क्वायर बना बस इसके बीच से हमें नीडल को बहुत ध्यान से निकालना और ध्यान देना है कौन सा आपका डाउन का थ्रेड है, कौन सा आपका
हर डायमंड में मेरा 4 थ्रेड होना चाहिए। बस यहाँ से हमें यहाँ आना है, तो बस हमें ये मेरा अप का थ्रेड है तो इसके ऊपर से फिर हमें पर्पल वाले थ्रेड का जो नीचे से आएंगे और देखिए फिर से हमें इसी तरह से इसके बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है। फिर से हमें इसी तरह से यहाँ तक अप एंड डाउन करना है। पहले अप और फिर हम यहाँ आएंगे, फिर हमें इसके बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है और फिर यहाँ पे अप डाउन, जो भी डाउन का थ्रेड है इस तरह से हमें बहुत ध्यान से अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर हमें इस वाले पर्पल के नीचे से जो भी मेरा ये डाउन का थ्रेड है, तो फिर हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे तो हमें इन दोनों थ्रेड को इस तरह से अपने नीडल पे उठा लेंगे। फिर हमें इस ऊपर से फिर इस थ्रेड के नीचे से, तो फिर से हमें देखिए इस तरह से इस वाले थ्रेड के हमें नीचे से जाना है। देखिए इस तरह से हमें इस यहाँ पे मेरा नीडल डाउन है, फिर हमें यहाँ पे इसके बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है। फिर से इसी तरह से अप एंड डाउन करते हुए हमने अपने नीडल को निकालते जाना। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, तो जहाँ देखिए तो जहाँ पे मैंने अपने नीडल को निकाला था इस ठीक इसी जगह हमें अपने नीडल को यहाँ पे देखिए इस तरह से डाउन कर लेंगे। फिर हम अपने नीडल को देखिए यहाँ पे इस कॉर्नर में निकाल लेंगे। तो बस इसी तरह से यहाँ भी हमें अप एंड डाउन करना है। तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से फिर ऊपर से फिर नीचे फिर अप एंड डाउन, यहाँ पे हम आएंगे और अब हमें यहाँ से यहाँ जाना है। तो बस इसी तरह से जो भी मेरा डाउन का थ्रेड है, देखिए ये दोनों अप का थ्रेड है तो इसके ऊपर से जाएंगे, ये मेरा डाउन है तो इसे उठाएंगे, फिर अप, फिर यहाँ पे हमें इसके नीचे से पिंक वाले थ्रेड के नीचे से जाएंगे, फिर हमें यहाँ पे इसके नीचे से और फिर इसी तरह से हमें यहाँ से यहाँ तक अप एंड डाउन करना है। पहले हमें यहाँ पे ये अप होगा, फिर हमें पिंक वाले थ्रेड के नीचे से जाना है, फिर यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इस थ्रेड के नीचे से, फिर ये अप का है, ये भी अप का है, ये दोनों डाउन का है, तो हमें इन तीनों थ्रेड के नीचे से मैंने अपने नीडल को निकाल लिया है। तो अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर हमें यहाँ इसके बीच से आना है, फिर अब हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो जब हम यहाँ से, ये मेरा साइड का है तो इसे हमें नीडल से साइड करना है। तो जब हम यहाँ से हैं तो इसी तरह से हमें हर बॉक्स में इसी तरह से अप एंड डाउन करना। जो भी डाउन का थ्रेड है उसे हमें अपने नीडल पे इस तरह से उठा लेंगे, फिर हमें इन दोनों थ्रेड को उठाना है और हमें इस थ्रेड को भी इस साइड में करना है क्योंकि ये मेरा इस साइड का थ्रेड है। और फिर यहाँ से अब हम फिर से इस बॉक्स में मेरा ये पिंक कलर का डाउन का थ्रेड है तो इसे हमें नीडल पे उठा लेना है। फिर हमें यहाँ पे इसके बीच से नीडल को निकालेंगे, यहाँ पे इस तरह से देखिए इसके बीच से नीडल को हमें निकाल लेना है। सिर्फ ध्यान देना है कि कौन सा मेरा डाउन का थ्रेड है। फिर हमें यहाँ आना, तो यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए अप एंड, जिस भी बॉक्स में 4 थ्रेड हो जाएगा तो वो बॉक्स कंप्लीट है, अगर जिसमें नहीं है यानी कि वो अनकम्प्लीट है, उसके बीच से हमें फिर से अपने नीडल को निकालना, बस ये ध्यान देना है। फिर हम यहाँ आएंगे तो देखिए इस तरह से यहाँ पे फिर से हमें यहाँ पे अप एंड डाउन करते हुए अब हमें यहाँ पे आना है। तो देखिए यहाँ पे अभी भी 4 थ्रेड नहीं हुआ है, तो फिर से हमें यहाँ भी इसी तरह से देखिए अप एंड डाउन,
पहले अप फिर डाउन, फिर अप फिर डाउन, फिर हमें इस तरह से अप एंड डाउन करना है। तो देखिए हमें थोड़ा सा लूज रखना। तो यहाँ पे मेरा ये 4 थ्रेड हो गया। अब हमें यहाँ आना है, इस वाले डायमंड थोड़ा सा थ्रेड को हमें इस तरह से, फिर यहाँ आएंगे तो फिर यहाँ इसके बीच से हमें नीडल को निकालना है। फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो इसी तरह से देखिए पहले अप, फिर हमें अपने नीडल को डाउन करना है, फिर अप फिर डाउन। तो अप एंड डाउन करते हुए हमें यहाँ तक आ जाना है। तो देखिए मेरा एक कॉर्नर यहाँ बन गया है। तो देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ अप एंड डाउन कर लिया और मेरा एक कॉर्नर यहाँ पर बन गया। तो इसी तरह से हमें इन चारों कॉर्नर को बना लेना। बस ध्यान रखना है कि मेरा नीडल यहाँ पे इस तरह से अप एंड डाउन करना है। जो भी अप का थ्रेड है उसके ऊपर से और जो डाउन का थ्रेड है उसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। और हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हर डायमंड में मेरा 4 थ्रेड हो। जैसे ये देख रही है हर डायमंड में 4 थ्रेड हो गया, तो ये कंप्लीट हो गया। तो बस इसी तरह से हमें इन तीनों को भी कंप्लीट कर लेना है। देखिए मैंने इसी तरह से इन तीनों कॉर्नर को भी बना लिया और हर बॉक्स में इस तरह से 4 थ्रेड हो गया है। तो देखिए ये बनकर तैयार है और आप देख ही सकते हैं ये कितना खूबसूरत लग रहा है। आप यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे मिरर, सीक्वेंस कुछ भी लगा सकते हैं। या तो मैंने यहाँ से पे येलो कलर से एक राउंड शेप बनाऊंगी ताकि ये खूबसूरत लगे। तो देखिए कितना सिंपल और कितने आसानी से मैंने ये कच वर्क में फ्लावर पैटर्न बना दिया है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।